लास्ट क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन में वैसे हो क्या रहा है? आसानी चैप्टर है। ये दे रखा है ए और बी की इनकम का रेशियो, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, और इनकम भी क्या है इन दोनों की, ये सेविंग क्या है दोनों की सेम है। तो ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही चुका हूं मैं। अगर सेविंग सेम है तो पढ़ा था, करवाऊं ये क्वेश्चन? सेविंग सेम होता तो हम क्या करते हैं? अच्छा देखो, इस बार मैंने ये डलवा दिए, ये सीजीएल में आया था 2022 में। मैं एक डीपी की अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जो आज तक डीपी में चैप्टर वाइज आए वो भी सारा सॉल्यूशन करा दूंगा। आज 45 क्वेश्चन आए हैं प्रिंट होके, उनको करा दूंगा। हमने पढ़ा था इनकम का रेशियो है 11:, एक्सपेंडिचर का है, मैंने क्या बताया था, अगर इनकी सेविंग सेम हो तो इसका डिफरेंस कितना है और इसका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 से उसको करोगे, 2 से इसको करोगे, है ना। तो वो 22 आया, 26 आया, 18 आया, 4000 एक यूनिट की वैल्यू। आप इसको नहीं करते तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि 2 से सेम मल्टीप्लाई करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या पूछा गया है, इनका डिफरेंस कितना है? 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा ना पेपर में, और ये सीजीएल में है। तो ऐसा है नहीं तुम्हें लगे कि आसान क्वेश्चन आता नहीं, आते हैं, 2022 का ही है। मैं ये कह रहा था, अगर आप इसको यहीं से ले लेते, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 4000। एक यूनिट की वैल्यू, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू, फिर आ जाता 4000। तुम्हें पेपर में तो यही करना था, सही है, क्योंकि दोनों रेशियो में सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना तो पिछली क्लास देख लेना, पहले बोला था तुम्हें हमेशा। हम उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। ये भी सेम ही है, ये देखो। अब 3 है, क्वेश्चन को पढ़ो। ए बी सी की इनकम का रेशियो 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1। महीने के एंड में ए सेव करता है 2/3, उनकी सेविंग्स का रेशियो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? सेविंग क्या होती है? बचत। इनकम माइनस क्या आएगा? बचत आएगी। इनकम का रेशियो है 2:, ए बी, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अब इसने ये कहा कि ए जो सेव करता है वो 2/3 सेव करता है। ए जो सेव करता है, ए 2/3 सेव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी इनकम 3 है तो सेविंग कितनी है? एक्सपेंडिचर कितना होगा? इस बात का मतलब समझ रहे हो? 2/3 सेव करने का मतलब क्या हुआ, अगर उसकी इनकम 3 है तो उसमें से 2 सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना करा, खर्च कितना करा? ये इनकम 2 है, एक्सपेंडिचर 1 है, सेव कितने हो गए? 1। वहां भी क्या आ रहा है? 1। दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए थे। इससे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें डिजिट अलग है, 1/5 है, 8 और 9 है। इसमें तो क्या हो गया, सेम आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रेशियो बनने के लिए। तो चलो ठीक है, इसकी इनकम यहां पर कितनी है और यहां पर कितनी है? 3 में से 1 सेव होना चाहिए, 1 खर्च होना चाहिए। यहां पर 2 है और वहां पर 3 है। एक चीज का याद रख लेना, यहां पर जो इनकम है ये है 2, और यहां पर इनकम कितनी है? और 3 में से 1 सेव करता है, 2 सेव करता है और 1 खर्च। समझ रहे हो?
तो इन दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसकी इनकम यहां और यहां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर रेशियो एक्सपेंडिचर का भी सेम आना चाहिए। तो आपको इसको क्या रेशियो बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखो तो क्या आना चाहिए, 3:1। और ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है। ये कैसे होता है, कोई दो रेशियो कुछ भी बनाने हो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को बराबर कर लो, फिर एक को 3 से और एक को 3 और 1 बनाना है। पढ़ाया था। मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को बराबर कर लेता हूं। कितना आया, तो ये तो 2 है, 3 है, और ये 2 है, 2 है, और बराबर कर दिया मैंने। अब इसको रेशियो क्या बनाना है, 3:2। तो इसको कितने से कर दो, और इसको, बात समझ में आ रही है? तो आपने लिखा 6, 9, 12, 2, 2, 4। ये आई इनकम और ये आया। और देखो मेरे रेशियो भी चेंज नहीं हुए हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ही आएगा, 1, 1, 2 ही आएगा। और इसका रेशियो बन गया 3 और 1 बन गया ना। 3 अगर वो कमा रहा है तो 1 उसका खर्च है, बन रहा है। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आएगी, 4, 5, अच्छा, हो जाएगा। मैंने क्या करा समझ में आया? आपको दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी है। उसकी इनकम दोनों जगह क्या रहनी चाहिए, सेम, और रेशियो भी सेम लेके आना। पहले क्या करो, कुछ भी बनाना हो कभी भी तुम्हें, तुम पहले उनको क्या कर दो, इक्वल, फिर जो रेशियो बनाना उतने से मल्टीप्लाई। नोट डाउन मत करो, ये तो पीडीएफ मिलती है तुम्हें, समझ लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। देखना है, देख रहे हो, देखो ऐसे कर रहे हैं, करो करो, सोल्व करो। दूं अगला ऐसा ही, अगला क्वेश्चन सेम करने के लिए दे दूं? हाँ तो भर लो, आगे आ जाओ ना, आगे बैठ जाओ यहाँ चेयर लेके, नहीं दिख रहा तो। हो गया? तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए वाह, चलो तो करो। बड़ा ही है, हाँ तो क्या हो गया, बड़ा मैथ में तो कुछ भी पॉसिबल है। चलो बोर्ड पर देखो, ये सेव करता है 1/5। अगर इसकी इनकम 5 है
₹5 कमाता है तो 1 बचाता है, तो खर्च कितने करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आना चाहिए? 5 और, सही है बात। ले लो यहां पर इनकी इनकम का रेशियो 9, 11, 12, एक्सपेंडिचर का रेशियो 8, 4, 9। हमने क्या पढ़ा? आपको ये इसकी इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 और 4 लाना है। तो किसी भी चीज को कैसे भी लाओ, पहले क्या कर दो, उसको इक्वल। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 72। तो इसको 8 से और इसको, तो 8 से करा तो 9 8 72, 11 8 88, 12 8 9 से 72, 36 81। अब इसको क्या बनाना? 5:2। तो इसको कितने से कर दो और इसको, ये कितना आ गया? 300, 400, 400, ये कितना आ गया? हाँ काट लो, कोई बात नहीं है। आप इसको रेशियो में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? रेशियो में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या इसको सिंपलीफाई करके लिख दोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको ऐसे भी लिख लोगे तब भी नहीं। 36 चौका 144, अच्छा, और ये आ गया। अब इसमें से इसको क्या कर दोगे तो आ जाएगा, कितना आया? 200, 100। इसको सिंपलीफाई फॉर्म में भी लिख लो। आप अगर कोई पहले यहां इसको कैंसिल करना चाहे तो यहां भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको पूरे को कैंसिल कर लो, इसको पूरे से कर लो, किससे भी कोई वो नहीं, सही है। लास्ट में ये भी सिंपलीफाई हो जाएगा। मेरा काम है मेथड सिखाना, कैलकुलेशन आप कर लेना। यहां तक ठीक है, हो जाएगा। अब ये और था एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, चलो पहले ये करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का, फिर से है वो रैबिट वाला, इसकी बात कर रहा था। ए और बी की इनकम का रेशियो है 5:6, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अब ए सेव करता है 4,000 रुपए और बी सेव करता है, ए सेव करता है 4,000 और बी सेव करता है। अब तक सेम का पढ़ा था हमने, और सेम के लिए ट्रिक भी बताई थी आपको, डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर देना। पर जब इसमें करोगे तो इसमें ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगी, मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। तो यहां क्या करना पड़ेगा, इसकी इनकम को मान लो 5x और इनकम, ये इसकी इनकम, उसमें से कितनी सेविंग है इसकी, ये बी की इनकम, उसकी सेविंग कितनी है, और ये होने के बाद रेशियो क्या बन गया, इनकम माइनस सेविंग क्या आता है, एक्सपेंडिचर। बात सही है। सेम होता तो हम गैप लेके मल्टीप्लाई करके कर देते, पर सेम नहीं है तो ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होगी, और कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही रहेगा अप्लीकेबल। 45x क्रॉस मल्टीप्लाई 42x, ये इधर आ जाएगा 3, और ये 35 21 गया। x की वैल्यू क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द इनकम ऑफ बी, बी की कितनी है, तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया, सही है, सिंपल चीज है, हो जाना चाहिए। तुम्हारे पेपर में ऐसा ही आना है, जितना कराएंगे उतने में से ही आएगा, पर वो उतना ही ठीक नहीं करके आते हो, यही है। सीजीएल में जो फेल हुआ ना उसकी की मैच कर लेना, जिसके 140 थे 138 थे,
वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके आया है आते हुए गलत, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, फेल। बहुत सारे बच्चे ऐसे, एरर 4-5% तक तो चल जाएंगी, उससे ज़्यादा एरर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये क्वेश्चन करो फटाफट। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। इस बार टेस्ट में डालूंगा मैं, पिछला टेस्ट मैंने नहीं बनाया था, मेरी तबीयत खराब थी। इस बार मिक्स रेलिएशन डालेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन डालेंगे, तुम्हें अच्छा अच्छा फील कराएंगे इस बार। करो। सही है, इस बार तो मज़ा आया। चलो अच्छा है। देखो भाई, इनकम थी 4:2, तो 4x, और ये इनकम है, तो इनकम में से सेविंग हटाओ। सेविंग कितनी है की? 3,000। बी की कितनी है? और ये किसके बराबर आ जाएगी? 28x 2x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 4500। किसकी पूछी है? बी की है। कर दोगे ना ऐसा? और तुमसे टेस्ट भी इसलिए दिलवाते हैं, हर संडे टेस्ट देके तुम्हें फील तो होता ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, एरर हुई, उस चीज़ को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे, अपने आप ही तुम्हें पता चलेगा। जब जिस दिन तुमने पहला टेस्ट दिया था और जब तुम वो फाइनल दे के आओगे, तुम्हें बहुत सारे चेंज आएंगे नज़र। और टेस्ट देने का मतलब सब देना नहीं, जब टेस्ट वापस मिलता है तो उसको वापस जाके सोल्व करना दोबारा से भी होता है, और उसको याद भी करना होता है, जीएस के पार्ट को। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था वो रट्टा मार लो, ताकि पेपर में आए तो दोबारा गलत ना हो। टेस्ट बहुत कुछ है। चलो अब रैबिट दौड़ाते हैं। एक कुत्ता है, खरगोश के पीछे भाग रहा है। तो जब खरगोश 5 बार छलांग मारता है, कुत्ता 4 बार मारता है। इनकी लिप्स का रेशियो है फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ रैबिट डॉग टेक्स 4 लिप। लिप मतलब छलांग। खरगोश ने मारी 5 और कुत्ते ने मारी 4। पर इनका स्पीड का, लिप्स का जो है रेशियो दे दिया। इसकी जो डॉग की 7 लिप इक्वल है रैबिट के, डॉग की 6 और रैबिट की कितनी बराबर है। दो चीजें देखो, भाग रहे हैं, जब रैबिट 5 बार कूद रहा है ऐसे, तो डॉग कितनी बार? पर डॉग की 6 बार और रैबिट के कितने के बराबर? उनकी स्पीड का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं पहले डिटेल करा रहा हूं, फिर शॉर्टकट। डॉग और रैबिट, ये कह रहा है जब डॉग 5 लीप लेता है तो रैबिट कितनी लेता है? सही है बात। आर फॉर रैबिट, डी फॉर डॉग। फिर ये लिख रहा है डॉग की 6 लीप रैबिट के कितने के बराबर है? ये बात सही है। डॉग की 6 लीप रैबिट के 7 के बराबर है। यहां तक कोई डाउट? डॉग की 1 लीप आएगी रैबिट के 7/6 की, और डॉग की 5 लिख दूं? यहां कितना है? 5 की वैल्यू आएगी 7/6 आर गुना 35/, सही है। ये 5 लीप की वैल्यू आ गई इसकी। यहां रख दूं इसकी वैल्यू 35/6। बोलो आर से आर क्या हो गया? 35 रेशियो। ये आ गया आंसर। डिटेल में किसी को डाउट है? देखो दो चीजें हैं। क्या?
फॉर एवरी 5 लीप ऑफ रैबिट डॉग टेक्स 4 लीप। अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये ठीक कह रहा मैंने 5 4 को, रैबिट की 5 थी ना और डॉग की 4 थी। 5 क्या करो फिर बताया करो, वो रेशियो उल्टा ले लिया, सारा दोबारा मेहनत करा दी। ये रेशियो भाई 4 5 था, डॉग लेता था जब 4 तो रैबिट कितना था, डॉग की 4 लीप रैबिट के 5, रेशियो ये थी इनकी। जब वो डॉग 4 बार कूदता है तो रैबिट कितनी बार कूदता है, वो 5 4 उल्टा लेके दिया था मैंने वहां। और डॉग की 6 लीप रैबिट के कितने बराबर हैं, 7 के। तो यहां तक तो ठीक है, यहां चेंज करना है, कितने लीप की वैल्यू निकालनी है, 4 की। 7/6 आर गुना 28 तो यहां लिखोगे 28/6 आर, आर से आर 28 रेशियो 14 रेशियो। वैसे एक चीज और बताऊं, डॉग भाग भाग मर जाएगा, रैबिट पकड़ा ही नहीं जाएगा। सोचो ना, जब डॉग 14 चलेगा तो रैबिट कितना चल गया, पूरे दिन भगाएगा और फिर मार देगा। हमें तो आंसर से मतलब है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? इनकी ये दे रखी है, जब डॉग 4 लीप लेता है रैबिट कितना 5, डॉग की 4 तो रैबिट की, और डॉग की 6 लीप रैबिट के कितने के बराबर, तो 4 लीप की वैल्यू रैबिट में निकाल ली, रखा आर से आर कैंसिल। अब पेपर में क्या करना है देखो, ये तो है डिटेल मेथड, आपको पेपर में नहीं करना कुछ भी इतने में से। डॉग और रैबिट लिखना, ये 4 और इसकी कितनी है, इसकी 6 और इसके कितने के बराबर है, और ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 28 और 14 और आ गया आंसर। सही है, पेपर में ऐसे ही करना है, वो जो 1 सेकंड में ऐसे आता है, पर बेसिक समझ लो क्योंकि ये काम आएगा बार बार। अब तुम कुदा दो एक बार, रैबिट जब 6 लेता है तो डॉग 5, देखो एक चीज और बताता हूं, पेपर में दोनों मिलेंगे 24 25 25 24, तुम फंसने भी हैं। डॉग कितने लेता है 5, रैबिट डॉग की कितनी है, रैबिट के क्रॉस मल्टीप्लाई 25 रेशियो, डॉग 25 तो रैबिट इस बार पकड़ेगा, खाएगा मर जाए, वरना कुत्ता तो भूखा सारा दिन भगाएगा उसको, खरगोश उसके मजे लेगा। हो जाएगा, इतना ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किधर की तरफ करनी है, ऊपर की तरफ। ये इनका रेशियो लिखा और आंसर, पर 25 24 24 25 दोनों मिलेंगे ऑप्शन में। हाँ तो फिर वो तो उसमें वो पैसे पूछेगा देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स डॉग रैबिट के बारे में, और वैसे आ गया तो फिर तो 24 25 25 24 में कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई पैसे का बंटवारा कराते हैं। 671 रुपए बांटने 3 बंदों में, ए बी सी में। कह रहा है अगर इनका शेयर, ए का शेयर 3 रुपए से बढ़े, बी का 7 से बढ़े और सी का 9 से बढ़े, तो इनके शेयर का रेशियो हो जाता है 1 रेशियो 2 रेशियो। क्वेश्चन क्या है, 671 रुपए बांटने हैं और तुमने बांट भी दिए, पर बांटने के बाद आपने ए को 3 रुपए और दे दिए, बी को 7 और दे दिए और सी को 9 और दे दिए, तो रेशियो निकल के आ गया 1 2 और। तो ये बता दो 671 में किसको क्या क्या मिला था। क्वेश्चन समझ में आया? चलो कितने रुपए बांटे आपने, ठीक है, बाद में कितने और बढ़े, ये बढ़े, ऐड कर दो, 19 बढ़ गए तो कितना हो गया
690 हो गए टोटल। और उस 690 का रेशियो क्या है? बस यही था। लैंग्वेज कई बार परेशान कर देती है, बाकी तो कुछ नहीं होता। इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेंगे, इसको 3, टोटल कितने हो गए? ये इसका कितना टाइम है? तो ये आ गया 100, 200, 300। अब ये आंसर मत लगाया ना, ये तो तब था जब बढ़ चुका था। माइनस करो, एग्जैक्ट आंसर तो 112, 223 और 300। मैंने क्या करा समझ में आया? उसने कहा भाई 671 रुपये इस तरह बांट दो तीनों में, जब ए को 3 बढ़ाऊं, बी को 7 बढ़ाऊं और सी को 9 रुपये और दे दूं तो इनका शेयर क्या बन जाए? 1 2। तो मैंने बढ़ाकर उसमें ऐड कर कर 1 2 3 बना दिया और वापस उसमें से क्या कर लिया? सिंपल था। थोड़ा चेंज आया है। क्वेश्चन को पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 600 रुपये डिवाइड करने एबीसी में, किस तरह करने हैं? ए के पार्ट जो भी ए को मिला उसका 2/5 कर दो और उसमें 40 जोड़ दो। जो भी बी को मिला उसका 2/7 कर दो, उसमें 20 जोड़ दो। और जो भी सी को मिला उसका 9/17 कर दो और 10 जोड़ दो। और तीनों क्या हो गए? बराबर। बी का शेयर बताना। क्वेश्चन समझ में आया? इसने कहा 600 रुपए को बांटो, कुछ इस तरीके से बांटो कि जो भी ए को शेयर मिला, ए को जो भी मिला उसका 2 और कितने और जोड़ दो? इसमें 40 और जोड़ दो। जो भी बी को मिला उसका 2 और कितने और जोड़ दो? और जो भी सी को मिला 9 और कितने और जोड़ दो? और ये सारे क्या हो जाने चाहिए? और इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 600 आना चाहिए। तो फिर तुमसे पूछ रहा हूं मैं, इसमें जुड़ रहा है ना? 600 आएगा, 670 आएगा, 670 भी नहीं आएगा। ए का कितना है ये? अगर खाली ए में 40 जुड़ता, खाली बी में 20 जुड़ता, खाली सी में 10 जुड़ता, फिर तो आ जाता 670। ए का क्या कह रहा है? 2 अब क्या पता कितना था और क्या हुआ। अच्छा, 2 से ज्यादा टर्म्स, अगर ये 2 ही होती इतना, तो ए बाई बी का रेशियो निकल के आ जाता। 2 ही होती, मान लो ऐसा लिखते हो आप, आपने लिखा a गुना 5 जमा 10 बराबर b गुना 7 जमा 5। तो यहां से क्या करते? इसको इधर ले आओ, या इस पे 5a जमा 10 7b 5, तो ये 5a माइनस 7b की वैल्यू निकल के आ जाती है। और अगर ये प्लस नहीं होता तो सीधा रेशियो ही निकल के आ जाता, आता ना, a बाई बी का रेशियो। पर यहां पर 2 से ज्यादा टर्म्स हैं। जब कभी भी 2 से ज्यादा टर्म्स हो और वो इक्वल हो तो कोई कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा तुम्हें। इस क्वेश्चन का कोई उपाय नहीं है और किसी के पास शॉर्टकट नहीं है, और पहले पेपर में ही आया हुआ है। इसको किसके बराबर मानना पड़ेगा? के बराबर मान लिया मैंने, कोई कांस्टेंट वैल्यू के। तो ए की वैल्यू निकालो। मैंने लिखा देखो ऐसे, a इंटू 2/5 प्लस 40 की वैल्यू है, a की वैल्यू आई, a इंटू 2/5 की वैल्यू आई k माइनस, और a की वैल्यू आ गई k माइनस 40 इंटू। सही है बात? 2 से ज्यादा चाहे कितने भी हों, कभी इक्वल आ गए तो किसके इक्वल मानना पड़ेगा? के इक्वल मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्टकट नहीं है। पिछले वाला था आसान था, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आएगी? के में से 20 माइनस होगा और 7/2 हो जाएगा 2/7 का, है ना।
और सी की वैल्यू क्या आएगी, के में से 10 माइनस और 17 बटे, मैं जितना लिख रहा हूं आपको पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहली लाइन और इस पर आओगे। अब मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k माइनस 40 इंटू 5/2 प्लस k माइनस 20 इंटू प्लस k माइनस 10 और किसके बराबर। अब यहां से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, क्या तुम लोग निकाल दोगे? निकालो। निकालो के की वैल्यू, आधों से के नहीं निकलना। ये ऊपर का मत लिखना, ये वाली लाइन लिख के की वैल्यू निकालो आप लोग बस। ये 2 है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और किसी के पास नहीं है। ये तो ऑप्शन से भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक का पूछ लेगा किसी का। अगर तीनों ऑप्शन होते तो फिर ऑप्शन भी यूज कर लेते, वो सिर्फ पूछ लेगा शेयर बता दो तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिटेल में सोल्व करनी पड़ती हैं। उनके दो ही तरीके हैं, या तो करवाओ मत, करवाते ही ना शॉर्टकट के चक्कर में। निकाल लो ना के, तो निकालो भाई। अब तो टाइम लिमिट की दिक्कत नहीं है, के की वैल्यू आएगी 100। अब मैं मान लो किसका शेयर पूछा, शेयर ऑफ बी पूछा है, मेरे को तो याद है, कह रहा अंदाजा लगाया है। मेरे को तो याद है यार, ये क्वेश्चन करा करा के याद हो चुका हूं। तो बी का पूछा, बी की वैल्यू क्या थी, k माइनस 20 इंटू 7/100 में से 20 को माइनस करो 80, या 80 इंटू 7/200। इसका कोई किसी के पास शॉर्टकट नहीं है, या तो तीनों ऑप्शन हो तब शॉर्टकट काम करे। तुम ऑप्शन पुट करके देख लो यहाँ वैल्यू को जो इक्वल दे रहा है। अब बी, क्या बोल रहे हो, के की वैल्यू 100 और आंसर वो 280। 100 को देखो रख के, यहां रखा, 100 को रखो, 40 जमा 40 यहां रखो, नहीं के को यहां रखोगे ना, ये रहा, ये है ए बी सी का के। 60 में से 100 में से 40 गया 60, 2 से डिवाइड करा 30 पंजे 150, यहां पर 80, 280। अब 150 में 90 जोड़ा, इसकी ए की वैल्यू निकाल के 2/5 करो और फिर उसमें 40 जोड़ो, फिर उसकी 280 का 2/7 करो, फिर 20 जोड़ो, वो तीनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। पेपर में कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे को हो गए भाई इसको पढ़ाते हुए 7-8 साल, तो जब से आया है। हाँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट में करना आपको अटेम्प्ट। ऐसा भी नहीं होगा, नहीं 1-1.5 मिनट ले लेगा, 2 मिनट ले लेगा, कैलकुलेशन ठीक है तो हो जाएगा। देखो 2 कैंडल हैं, सेम हाइट की है, क्या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा तो क्या, शुरुआत में तो मजा आता ही है, धीरे धीरे बुरा लगता है, पर आते हैं पेपर में, पढ़ लो।
देखो कैसा टाइम आ गया है, कोई फ्री में भी पढ़ा रहा है, ज़्यादा पढ़ा रहा है, तब भी बुरा लगना शुरू हो जाता है ना। सरकारी नौकरी के लिए इतनी भगदड़ है। आपको पता है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था 2012-13 तक। हाँ, सीजल के सारे यहाँ के इंस्पेक्टर, कोई तमिलनाडु केरला में, सारे वहाँ के। और कभी यहाँ देखा है केरला का यहाँ बंदा? क्यों, फॉर्म ही यहाँ वाले भरते थे, पेपर भी यहाँ वाले, वहाँ सारे इंस्पेक्टर। धीरे धीरे वहाँ भी हुआ शुरू, अब कम क्रेज है वहाँ, वो यूपीएससी की करते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा वो भी करना शुरू हो गया वहीं उसी जोन में। हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी भी करते हैं और अब सीजल भी पढ़ना शुरू हो गए हैं, अब हो गए हैं शुरू। सारा का IQ लेवल IIT जितना नहीं होता ना, सारे IIT वाले वहां से थोड़ी ना है। सुंदर पिचाई तो यहाँ से ही है, ये IIT रुड़की में पढ़ गया, और यहाँ के भी तो बहुत सारे हैं। अग्रवाल वो जो था, कौन था अग्रवाल, कौन? हाँ, पराग अग्रवाल, जो उसका ट्विटर का CEO बनाया था ना, पहले CEO बनाया था एलन मस्क ने खरीदने से पहले। IIT में तो यहाँ के भी इक्वल रेशियो है, ऐसा नहीं है कि IIT में सारे साउथ के हैं, पर SSC में सारे नॉर्थ के थे। क्योंकि वहाँ वाला मैंने कभी ये नहीं देखा यहाँ आया हुआ, पर यहाँ वाले सारे वहाँ हैं। आस पड़ोस में कभी देखा ना, कोई मुंबई, कोई पुणे में, कोई बेंगलोर में, सारे यहाँ के एक्साइज वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ वालों का तो ऐसा हाल है, एक वेस्ट बंगाल में कोई वैकेंसी निकली थी, उसमें बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी थी, और यहाँ हरियाणा के लड़के टॉप करके आए हुए थे वहाँ, पेपर की सेटिंग शूटिंग करके, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उनका बंगाली का बैन नहीं आता, और वहाँ टॉप कर गए वे। तो अब आजकल क्या हो गया ना, अब सब है, अच्छी पोस्ट सब कर लेते हैं, घर की घर में किसी को मिलता तो भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा। आज से 10 साल के बाद इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, हर फील्ड सैचुरेशन पर रहेगा। जैसे आजकल टीचिंग आसान है ना, अब माँ बाप इतने अवेयर हो गए हैं, वो बच्चे का IQ का अंदाज़ा लगा के पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तू 12th के बाद JBT कर, PRT लगना है तेरे को, तू B.Ed कर, तेरे को TGT लगना है। उसको उसका पता चल गया, क्यों बेवजह धक्के खिलवाने उसको। 10 साल के बाद लेवल रहेगा सबका, कम ज़्यादा कम ही रहेगा। अब आजकल क्या, टीचिंग में कम एफर्ट चाहिए, सीजल में सबसे ज़्यादा एफर्ट चाहिए। अब वो लेवल धीरे धीरे आ रहा है, सीजल वाले टीचिंग में भी आ रहे हैं, B.Ed कर करके आ रहे हैं, कि नहीं हुआ तो टीचर तो बन ही जाएंगे, है ये सच्चाई है। देखो 2 कैंडल हैं, सेम हाइट की हैं। फर्स्ट कैंडल कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स, सेकेंड कैंडल कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स। कंज्यूम्ड का मतलब पूरी खत्म हो जाती है। ये कैंडल है, मैंने जलाई 4 घंटे में पूरी जल गई, दूसरी वाली 5 घंटे में पूरी जल गई। अब ये कह रहा है ये कांस्टेंट रेट से बर्न हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का रेट सेम है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में जितनी जल रही है हर घंटे उतनी जल रही है वाली, और ये 1 घंटे में जितनी जल रही है हर घंटे उतनी। रेट अलग अलग है पर दोनों का रेट कांस्टेंट है, जितनी जल रही उतनी। इसने कहा जलाने के कितने घंटे के बाद इनके हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। पहली की हाइट 1 हो तो दूसरी क्या हो, नहीं सुना था ऐसा क्वेश्चन, आते थे। देखो अभी नहीं आ रहा, आ जाएगा जल्दी। पहले वाली 4 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी वाली मैं मान लेता हूं 20 फीट के हैं, क्योंकि हाइट क्या है दोनों की, सेम हाइट की है, तो सेम तो लेनी पड़ेगी, तो एलसीएम ले लो। 20 फीट की मान ली, ये हर घंटे कितने फीट जलेगी, और ये यहाँ तक कोई दिक्कत है, सेम हाइट कुछ भी मान लो, एलसीएम लेके मानोगे तो कैलकुलेशन क्या रहेगी, आसान रहेगी। चलो मैं मानता हूं टी टाइम के बाद इनका रेशियो 1:2 हो जाएगा। मैंने क्या मान लिया, टी टाइम के बाद इनका रेशियो 1:2, टी की वैल्यू निकालनी है। इसकी हाइट कितनी थी पहली वाली की, हर घंटे कितनी जल रही है, और कितने टाइम तक जलेगी, टी तक, तो टोटल जल गई। दूसरी वाली की हाइट कितनी है, हर घंटे कितनी जल रही है, कितने टाइम तक, एक ही साथ जलाया है दोनों को, तो टाइम तो दोनों का सेम ही आना है, और रेशियो क्या आ जाना चाहिए,
टी की वैल्यू क्या होगा, तो 40 माइनस 10t, 20 माइनस ये इधर, उसको इधर, ये प्लस का हो जाएगा, तो लिख देता हूँ 40, ठीक है। टी उधर जाएगा तो, और ये इधर आगे माइनस, तो 60 की वैल्यू क्या आ गई, 10/, समझ में आया। ऐसा कुछ और भी बना सकता, कभी लैंग्वेज चेंज करे तो, ये जरूरी नहीं कैंडल दिया, कुछ भी दे सकता है ऐसा, तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए हो क्या रहा है। वैसे आजकल ऐसा कम हो रहा है कि नया कुछ डाल रहा है, आजकल तो रिपीटेड पे ही तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड देखनी है और कैलकुलेशन, तीन चीज़ें हैं। आपको कितनी एक्यूरेसी आपकी ठीक कितना करते हो, कितनी अच्छी स्पीड है और कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, यही है। बाकी पेपर उठा के देख लेना, ऐसा होगा नहीं तुमसे क्वेश्चन ना हो, घर आके सबसे हो जाते हैं, बस वहीं दिक्कत होती है। हाँ तो रास्ते में उससे बाहर निकलते ही हो जाते हैं, दिमाग में सोल हो जाते हैं, फिर तो पेपर खत्म होते ही जलाओ दोनों कैंडल को। दो कैंडल है, पहले वाली 6 घंटे में, दूसरे वाली 8 घंटे में। हाइट का रेशियो करना है 3 और 4। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर अगली क्लास से, अगली क्लास में ये वाला खत्म कर देंगे, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। फ्रैक्शन में ये आएगा 24/7, वेरी गुड। 24/, सही मोमबत्ती जलाते हो। 2% ज़्यादा पढ़ के जाओ, तकलीफ नहीं होगी वहाँ, कम पढ़ के गए तो तकलीफ होगी। और मैं तुम्हें दिखाए थे एमटीएस में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, एमटीएस में सीजल में इनसे कई बार अच्छे क्वेश्चन दे देता है। हाँ तो तुम ये मान के मत चलो तुम्हारे पेपर में ये नहीं आएगा, बिल्कुल बेतुकी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि जिसकी रेलिवेंसी है ही नहीं, पर कम से कम लेवल तो कर जाना चाहिए। आया भाई, चलो मैं बना देता हूँ इक्वेशन। एक 6 घंटे में, एक 8 घंटे में, एलसीएम कितना 4, और तो आपने लिखा 24 माइनस, और 24 माइनस, और रेशियो 3/, टी की वैल्यू 24/, सही है। चलो आज के लिए इतना ही, वैसे स्लाइड तो बनवा के लाया था मैं, अगली क्लास में करेंगे ये सारे, ये मीन प्रपोर्शन वगैरह आएंगे, सब कुछ है आगे। फिर आगे चलकर ये ऐड भी कर रखे हैं तुम्हारे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हैं 12-13 क्वेश्चन, अगली क्लास में कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।